जय श्री हरि विष्णु भगवान। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। जैसे कि हम इन दिनों इस महान पाठ को पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक 175 अध्याय पढ़ लिए हैं। आज का हमारा 166वां अध्याय है। तो उस अध्याय को पढ़ने से पहले इसमें दी हुई स्तुति है श्री हरि की, उसको करते हैं। उसके बाद हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तो आइए श्री हरि का नाम लेकर हम स्तुति आरंभ करें। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री हरि। तो आइए, तो आज का हमारा जो अध्याय है वो है 176 और नाम है स्त्रियों के विविध रोगों की चिकित्सा, बालकों की रक्षा के उपाय तथा बलवर्धक औषधियां। तो हम स्त्रियों के रोगों के बारे में जानेंगे और छोटे बच्चों के रक्षा के उपायों के बारे में जानेंगे और जो बलवर्धक औषधियां हैं, मतलब जो सेहत के लिए अच्छी हैं, जिनसे बल मिलता है, उन औषधियों के बारे में जानेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, आप सभी जो भी नए व्यूअर्स हैं, ताकि और सभी को भी इस महान पाठ को सुनने का मौका मिले। जिन्होंने भी अभी तक हमारे पिछले अध्यायों को नहीं सुना है, वो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाके पिछले अध्याय हमारे सुन सकते हैं। आइए श्री हरि का नाम लेकर अब हम अपने अध्याय को आरंभ करते हैं। आप ध्यान से सुने। श्री हरि ने कहा, हे शिव, पुनर्नवा अथवा अपामार्ग नामक औषधि की जड़ का गुण अद्वितीय है। इसका यथाविधि प्रयोग करने से प्रसव वेदना का कष्ट दूर हो जाता है। भुई कुम्हड़ा की जड़ अथवा साठी चावल को पीसकर 1 सप्ताह पर्यंत दूध के साथ सेवन करने से स्त्रियों के दूध की वृद्धि होती है। हे रुद्र, इंद्र वारुणी मतलब इंद्रायण की जड़ का लेप करने से स्त्रियों के स्तनों की पीड़ा विनष्ट हो जाती है। नीली परवल की जड़ तथा तिल को जल में पीसकर घी के साथ तैयार किया गया लेप ज्वालागर्दम नामक रोग का नाश करता है। पड़ाकी जड़ को चावल के जल के साथ पीने से पाप रोग विनष्ट हो जाता है। ऐसे रोग का विनाश कुष्ठ नामक औषधि के पीने से भी संभव है। हे शिव, बासी जल में मधु मिलाकर पीने से वह पाप रोग को दूर कर देता है। गौघृत और लाच्छा रस को सम भाग में लेकर दूध के साथ उसे पीने से प्रदर रोग दूर हो जाता है। हे हर, ब्रह्मदंडी, सौंठ, काली मिर्च, पिपली का चूर्ण तिल के काढ़े में मिलाकर पीने से स्त्रियों का रक्त गुल्म रोग दूर होता है। हे महेश, लाल कमल का कंद, तिल तथा शर्करा औषधिक योग स्त्रियों में गर्भ धारण की क्षमता उत्पन्न कर देता है। शर्करा के साथ इन औषधियों को पीने से स्त्रियों का गर्भपात रुक जाता है तथा शीतल जल के साथ सेवन करने से रक्त स्त्राव भी बंद हो जाता है। हे रुद्र, सरपौखा की जड़ का क्वाथ और कांजी हींग तथा सेंधा नमक मिलाकर पीने से स्त्रियों को शीघ्र ही प्रसव हो जाता है। बिजौरा नींबू की जड़ को कटी प्रदेश में बांधने से भी प्रसव यथाशीघ्र हो जाता है। अपा मार्ग की जड़ सिर पर धारण करने पर स्त्री को गर्भजनित पीड़ा नहीं होती। हे हर, जिस बालक के मस्तक पर गौरोचन का तिलक रहता है और जो बालक शर्करा तथा कुष्ठ नामक औषधि का पान करता है, वह विष, भूत, ग्रह तथा व्याधि जनित विकारों से दूर रहता है। हे रुद्र, शंखनाभी,
सुगंधित द्रव्य विशेष, वच, कुष्ठ और लोहा, लोहे की ताबीज या कठुला। बच्चे को सदैव धारण करना चाहिए। इससे ऊपर उपसर्ग जन्य विपदाओं से बच्चों की रक्षा होती है। मधु के सहित पलाश, आंवला और विडंग का चूर्ण अथवा चूर्ण तथा गौघृत का पान करने से प्राणी महामति कुशाग्र बुद्धि वाला बन जाता है। कुशाग्र बुद्धि मतलब बहुत अच्छे दिमाग वाला। हे महेश, 1 मास तक इस औषधि का सेवन करने से मनुष्य वृद्धावस्था जन्य मृत्यु के भय से रहित हो जाता है। हे रुद्र, पलाश बीज, तिल, मधु और घृत समान भाग में लेकर 1 सप्ताह तक सेवन करने से वृद्धावस्था दूर हो जाती है। आंवले का चूर्ण, मधु, तेल मतलब तिल का तथा गौघृत के साथ 1 मास पर्यंत सेवन करने से मनुष्य युवा हो उठता है और विद्वान बन जाता है। हे शिव, आंवले का चूर्ण मधु अथवा जल के साथ प्रातः काल सेवन करने पर नासिका की शक्ति बढ़ जाती है। जो मनुष्य घी और मधु के साथ कुष्ठ चूर्ण का सेवन करता है वह सुंदर गंध से संभवित देह वाला हो जाता है और 1000 वर्ष तक जीवित रहता है। तो ये हमारा स्त्रियों के विविध रोगों की चिकित्सा के बारे में अध्याय था और बालकों की रक्षा के लिए और बलवर्धक औषधियां। अब हमारा अगला अध्याय है जो हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे, उसका नाम है गौ एवं अश्व चिकित्सा। ठीक है, आइए श्रीहरि का नाम लेकर हम इस अध्याय को आरंभ करते हैं। आप ध्यान लगाकर सुने। श्रीहरि ने कहा, हे शिव, जो गौ अपने बछड़े से द्वेष करती है उसे नमक से युक्त उसी का दूध पिला देना चाहिए। ऐसा करने से वह अपने बछड़े से प्रेम करने लगेगी। कुत्ते की हड्डी को भैंस और गाय के गले में बांधने से उनके शरीर में पड़े हुए कीड़े गिर जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। घुंघुची की जड़ को खिलाने से भी गायों के शरीर में पड़े हुए कीड़े विनष्ट हो जाते हैं। हे शिव, वरुण फल के रस को हाथ से मथ कर उसे घाव में भरने से उसके अंदर पड़े हुए 4 पैर वाले तथा 2 पैर वाले कीड़े नष्ट हो जाते हैं। हे रुद्र, जया नामक औषधि को घाव में भरने से वह सूख जाता है। हाथी का मूत्र पिलाने से गाय और भैंसों में फैलने वाला उपसर्ग रोग, देवी आपदा जन्य महामारी मतलब कोई अगर रोग हो गया हो, महामारी फैल गई हो, उसको हाथी का मूत्र पिलाने और भैंस में फैलाने वाला उपसर्ग नष्ट हो जाता है। मट्ठे में मसूर और साठी चावल को घिसकर पिलाने से भी लाभ होता है। गाय और भैंस के दूध में तुलनात्मक दृष्टि से गाय का दूध ही पुरुष के लिए विशेष हितकारी है। गाय और भैंस के दूध में तुलनात्मक दृष्टि से गाय का दूध ही मनुष्य के लिए हितकारी है। हे शिव, सरपोंखा के पत्ते को नमक के साथ खिलाने से घोड़े तथा हाथियों का वारिस्पोट नामक रोग नष्ट होता है। हे हर, घृत कुमारी के पत्ते का नमक के साथ सेवन कराने से घोड़े आदि की खुजली दूर हो जाती है। तो ये हमारा गौ एवं अश्व चिकित्सा के बारे में अध्याय था, जिसमें हमने अपने गौ माता के चिकित्सा के बारे में पढ़ा और छोटी सी 2 लाइन थी अश्व मतलब घोड़े के बारे में। तो ये अध्याय हमारा आज समाप्त हो गया है। अब हमारा जो अगला अध्याय है उसका नाम मैं अभी से बता देता हूँ, क्योंकि हम उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसका नाम है औषधियों के पर्यायवाची नाम। अब औषधियों के नामों के बारे में हम इस अध्याय को अगले वीडियो में पढ़ेंगे और नाम भी जानेंगे कि औषधियों के पर्यायवाची नाम क्या है। ठीक है, तो आइए श्रीहरि का नाम लेकर अब हम इस अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। जय श्रीहरि भगवान विष्णु। नमस्कार।